तैमूर, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? अभी अभी सना का फ़ोन आया था, रो रही थी। क्यों अम्मी, क्या हो गया? कह रही थी कि ज़हीर कह रहे हैं कि जैसे भी हो ज़रतशा को ढूंढेंगे। वो कहाँ है? अब हम कहाँ ढूंढे ज़रतशा को? तैमूर, खुदा के लिए ज़रतशा का पता करो, वरना वो सना को परेशान करते रहेंगे। क्यों करेंगे परेशान वो सना को? मैं खुद बात करता हूँ ज़हीर भाई से। तैमूर, बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। कल तुमने उसकी बहन को तलाक दी है, आज तुम उससे किस मुंह से बात करोगे? सना की बातों से लग रहा था कि ज़हीर बहुत गुस्से में है। अम्मी जान, आप मुझसे कसम ले लें, मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि ज़रतशा वापस लाहौर चली जाए, लेकिन वो नहीं मानी। मुझसे डाइवोर्स पेपर लिया और चली गई। अब ये बात उनको कौन समझाया तैमूर? मैं समझाऊँ? कैसे? मैं लाहौर जाऊँगा। तैमूर, फिर वही बात। अम्मी, जब हमारा दामन साफ है तो आप डर क्यों रही हैं? तैमूर, मैं डर इसलिए रही हूँ कि वो लड़की वाले हैं। ऐसी तैश में कोई बात हो गई तो सना के लिए मुश्किल होगी। अम्मी जान, अगर हमने उन्हें मुतमईन ना किया तो फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। लेकिन अम्मी। बस मैंने कह दिया ना। ठीक है, आप तैयारी करें, मैं शाहजहान से कह के टिकट्स अरेंज करवाता हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ, लेकिन लाहौर जाते हुए बहुत डर लग रहा है मुझे। तो ठीक है, बाय पोस्ट प्रोसीजर कर लेते। नहीं नहीं नहीं, उसमें बहुत देर लग जाएगी। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे वहाँ कोई देख ना ले। देखो ज़रतशा, हम वहाँ घूमने तो जा नहीं रहे, यूनियन काउंसिल के ऑफिस जाना है हमने। और हाँ, तुम वहाँ नकाब लेके जाना, और मेरी फिक्र मत करो, मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। मैं तो ऐसी ही ज़िंदगी गुजारता है हम। प्रॉब्लम तो तुमने ऐसी रातें और ऐसे दिन पहले कभी नहीं गुजारे होंगे। तुम्हें पाने के लिए मुझे इससे बड़ी आजमाइश से भी गुजरना पड़ा ना, तो मैं गुजर जाऊंगी। मैंने सुना था कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन आज पता लगा कि मोहब्बत बेवकूफ़ भी होती है। जिसे तुम बेवकूफ़ कह रहे हो ना, वो मेरा एतमाद है, अंधा एतमाद, यकीन। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूँगा, प्रॉमिस। मेरा ख्वाब और मेरी ताबीर सिर्फ तुम हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसमें। समझ नहीं आ रही वो लोग इस वक्त यहाँ क्यों आ रहे हैं? ज़रतशा को ढूंढ के देते क्यों नहीं? ज़हीर, उन्होंने कोशिश तो की है ना, और ज़रतशा बच्ची तो नहीं है। हाँ हाँ, जानता हूँ बच्ची नहीं है वो, लेकिन ऑनेस्टली तुम्हारे घर वालों ने भी कोई बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया इस वक्त। आप मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। मेरा क्या कसूर है इसमें? सना अदले बदले की शादी में खुशी गमी से जुड़ी होती है, अदले का फौरन बदला लिया जाता है। फिर कौन क्या कह रहा था, किसका क्या कसूर है, सब बातें रह जाती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुम सुनना नहीं चाह रही और मैं अभी कहना नहीं चाह रहा। ज़हीर, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि तैमूर ने यह फैसला अपनी खुशी से नहीं किया। जाहिर है सना, कौन अपनी खुशी से करता है फैसले? कोई मजबूरी होती है तो करते हैं, लेकिन ज़रतशा की गुमशुदगी और तलाक हो सकता है मेरी भी मजबूरी बन जाए।
सना की कॉल आ रही है। सुने अभी उनके यहाँ पहुँचने वाले हैं। हेलो सना, आप ही अब कब आएंगी? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम इतना रो क्यों रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? ज़हीर बहुत डराने वाली बातें करके गए हैं। क्या कहा है ज़हीर ने? आप पहले आए ना, मैं फिर आपको बताऊंगी। बस हम पहुंचने वाले हैं। खुदा हाफिज। या अल्लाह खैर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। साहब जी, बाहर नादिया बीबी और तैमूर साहब आए हैं। अच्छा, तो उनको अंदर ले आना था। साहब जी, मैंने उन्हें कहा था कि अंदर आ जाएं, पर उन्होंने कहा कि पहले आपको बता दूं। अच्छा, तो ऐसा करो, पहले तो नौ को ड्राइंग रूम में बिठाओ, फिर सना बीबी को कहना कि उनके मेहमान आए। अच्छा, मैं जब तक बाबा जान और अम्मी जान को कह के आता। जी ठीक है। क्या वो लोग इस वक्त यहाँ? बेटा सब खैरियत है ना? आप खुद ही आके क्यों नहीं पूछ लेते? वो ज़रतशा साथ आई है? नहीं बाबा जान। क्यों? आप आए ना, पूछ लेते। आओ। अरे तैमूर बेटा। सना, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? क्या हुआ है? ज़रतशा कहाँ है? भैया आप लोग सना, मेरी सवाल का जवाब दें। ज़रतशा कहाँ है? नादिया, तैमूर, भैया आप लोग बोलते क्यों नहीं? सब मुझे देख रहे हैं। खुदा ना खास्ता क्या हुआ है मेरी बच्ची को? बोले ना आप लोग। बाबा जान, ज़रतशा और तैमूर की डेथ की हो गई है। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, शहजाद, बाबा जान।
वहाँ सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे होंगे। तुम भी ऐसा तो नहीं समझते? देखो ज़रतशा, तुम्हारे बाबा जान की जिंदगी इतनी ही थी, तुम क्यों खुद को ब्लेम कर रही हो? कितनी बदनसीब हूँ मैं, अपने बाबा जान का आखिरी दीदार भी नहीं कर सके, और तुम मुझे उनके कब्र पे भी नहीं लेकर गए। देखो, इस वक्त तुम्हारे घर वाले जज्बाती हुए हैं, खामखा तैश में आ जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। जब हम दोबारा क्लियरेंस लेटर लेने लाहौर जाएंगे ना, तब मैं तुम्हें खुद वहां लेके जाऊंगा, तुम मिल लेना उनसे। सच कह रहे हो? अच्छा प्लीज अब परेशान मत हो, खुद को संभालो, हौसला करो। जी अम्मी जान, आपने बुलाया? चले गए सब लोग। जी चले गए। नादिया और तैमूर क्यों नहीं गए अभी तक? क्या कह सकता हूँ मैं? क्यों नहीं कह सकते? माना कि सारी गलती ज़रतशा की है, लेकिन इस तरह का सलूक करने से पहले कम से कम उन्हें हमसे एक दफ़ा बात तो करनी चाहिए थी। बेचारी लड़की पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें खा रही होगी। ज़रतशा और सुहेल सोबिया की तरफ भी गए थे, लेकिन उसने उन्हें अपने पास रखने से इनकार कर दिया। तुम्हें किसने बताई ये बात? सना ने बताई थी। उसने कहा और तुमने मान लिया? हाँ अम्मी जान, सुहेल वाली बात तो हम सबको पता है। मुझे ये बताओ बेटा, नादिया ने, तैमूर ने या सना ने कभी ज़रतशा को सुहेल के साथ देखा था? पता नहीं। सिर्फ एक बहाना है ज़रतशा को दरबदर करने का। जब बहरहाल वो लोग अब खुद चल के आए हैं, आपको अभी भी लगता है उनकी गलती है? वो लोग खुद चलकर इसलिए आए हैं कि उन्हें डर है कि कहीं तुम सना को ना छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ऐसा करना पड़ा तो? जी मीजान, आज दूसरा दिन हो गया, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। इन हालात में इसे अकेला छोड़ के मैं कैसे चली जाऊं? मुझे तो उनके तेवर भी ठीक नहीं लग रहे। मैंने बात करने की कोशिश की थी, मगर उनका एटीट्यूड अभी भी वही है। सबा का भी यही हाल है, वो तो सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही। तो फिर हम यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं मीजान? तैमूर, ये मामला हल किए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। आप ही, अम्मी जान का सलूक मेरे साथ वैसा नहीं रहा जैसे वो पहले करती थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सारे वाक़े में मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है।
तुम्हें हमारी वजह से सजा मिल रही है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम तैमूर की खाला हो। इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम बहुत शर्मिंदा हैं। ऐसा मत कहें आप ही, आपका कोई कसूर नहीं है। ऐसा एक दिन होना था। क्या मतलब? तुम क्या सब कुछ जानती थी? जी, मैंने सोचा था कि वक्त के साथ साथ आपकी मोहब्बत से मुतासिर होकर वो अपना माजी फरामोश कर देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मगर तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा था कि आप तक बात पहुंचने से पहले ये बात माजी का हिस्सा बनकर दफन हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, मैं आपका घर टूटने नहीं दूंगा। मैं ज़हीर को यकीन दिलाऊंगा कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मेरी तलाक और शाह साहब का इस दुनिया से जाना, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मैं हूं। अरे रुको इस तैमूर को, ये क्या करने जा रहा है? इस वक्त वो इसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। या अल्लाह! आप तो हौसला करें। क्या हो गया सना तुम्हें? जज्बाती मत बनो, होश से काम लो। आप अगर इन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है तो इनके साथ मिन्नत समाजत करके रहने से मैं मरना बेहतर समझती हूँ। ज़हीर भाई से बात करनी है। वो इस वक्त नहीं मिल सकते। सुनो, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि वो मिल सकते हैं कि नहीं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो कहाँ हैं। अच्छा ठीक है, आ जाए। साहब जी अंदर हैं, बेगम साहिबा के साथ कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं। अब आप खुद ही मिल लें। ठीक है, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे और आंटी जान से कुछ ज़रूरी बात करनी है। यार उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, ना ही करो तो बेहतर है। आपसे तो कर सकता हूँ। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़हीर भाई, मैं अपनी सफाई पेश करने नहीं आया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपका और खाला जान का घर बर्बाद ना हो। यार तो फिर ये बातें तो पहले सोचने की थी। साहब जी, वो बाहर कोई तारिक साहब आए हैं आपसे मिलने। हाँ, तारिक साहब को नीचे बिठाओ और उनको चाय वगैरह पूछो, मैं आ रहा हूँ। जी ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए प्लीज़। शुक्रिया। मेरा नाम तारिक है, मैं आपके यूसी का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा अच्छा, मैं शाह साहब का बेटा हूँ जी, ज़हीर। जी, मैं आपको जानता हूँ। शाह साहब अक्सर आपका जिक्र किया करते थे। मैं एक अहम मसले पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। जी फरमाइए। जिस दिन शाहजी का इंतकाल हुआ था उसी दिन आपकी बहन मेरे पास आई थी तलाक के पेपर जमा कराने के लिए। उनके साथ कोई और भी था जो गालिबन अपना नाम सुहेल बता रहा था। सुहेल? उनकी बातों से जाहिर हो रहा था कि तलाक के बारे में आप लोगों को कुछ इल्म नहीं है। क्या बातें कर रहे थे वो? शाह साहब, आपके घराने की शराफत की मिसालें दी जाती हैं। मैं इसीलिए हाजिर हुआ था कि आपके इल्म में सारी बातों को ला सकूं। शुक्रिया, एहसान है आपका हम पर। एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। जब भी कोई तलाक का केस हमारे पास आता है हम कोशिश करते हैं कि दोनों फरीकों के दरमियान सुलह हो जाए। होना भी यही चाहिए। लेकिन इस केस में हमें फोर्स किया जा रहा है कि नोटिस भेजकर हम फॉर्मेलिटी को पूरा करें और तलाक का सर्टिफिकेट जारी कर दें। इसका मतलब है जब तक काउंसिल से सर्टिफिकेट नहीं जारी हो जाता सुलह की गुंजाइश है।
बस आप ही, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं आप लोगों की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। होश से काम लो, हम कोशिश तो कर रहे हैं। अभी जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहे, वो आपकी कोशिशों को कामयाब कहाँ होने देंगे। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है उनके सामने सफाइयाँ देने की। क्या हो गया सना तुम्हें? जज्बाती मत बनो, होश से काम लो। आप ही अगर इन लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है तो इनके साथ मिन्नत समाजत करके रहने से मैं मरना बेहतर समझती हूँ। सना, क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? जी अम्मी जान, तारिक साहब से बहुत तफसीली बात हुई है इस बारे में। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अगर तैमूर सुलह ही करना चाहता है तो फिर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने की उसे क्या ज़रूरत थी? जान, हो सकता है अम्मी जान, मुझे लगता है कि हमें एक दफ़ा कोशिश करके देखनी चाहिए। इसे तैमूर की नीयत का भी पता चल जाएगा। लेकिन बेटा, हमें उस कमबख्त ज़रतशा का भी तो पता चले कि वो कहाँ है। उसकी आप फिक्र ना करें, पता चल जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारे बाबा जान की रूह को सुकून मिल जाएगा। लेकिन अगर ज़रतशा ने अपनी मनमानी करते हुए सुहेल से शादी कर ली तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें एक दफ़ा कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तुम कर लो कोशिश। चलिए, मैं तैमूर को रोकता हूँ जाके। हम लोग बिल्कुल जाने ही वाले। तो जाने दो उन्हें बेटा। अगर ज़रतशा मान गई तो फिर हम उन्हें भी मना लेंगे। लेकिन पहले ये तो पता चले कि वो बदबख्त हमसे मिलना भी चाहती है या नहीं। अम्मी जान, आप तो बात शुरू होने से पहले ही खदशात लेके बैठ गई हैं। लेकिन इस तरह तो बनती बात बिगड़ जाएगी। बात तो पहले ही बहुत बिगड़ चुकी है। हम तो सिर्फ उलझी हुई डोरों को सुलझाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अम्मी जान, डूबते को तिनके का सहारा होता है। एक दफ़ा सच्चे दिल से कोशिश करते हैं, बात करके देखते हैं। ठीक है। मैं बल्कि आप भी प्लीज साथ आएं, अच्छा लगेगा। आप ही अब किस मौजे के इंतजार में? कोई नहीं आएगा। तैमूर, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही दफा जी भर के रो के नहीं लेती, ये समझ के कि वो भी हमारे लिए मर गई है। इससे तो अच्छा था कि वो मर ही जाती।
कहाँ गुम हो? कहीं भी नहीं। ठीक तरह से खाया भी नहीं कुछ तुमने। सुहेल, हमारी शादी में अब और कितने दिन हैं? मेरे को कुछ अर्सा तो लगेगा ना। तो हम तब तक ऐसे ही रहेंगे। क्या करूं मैं? मैनेज तो कर रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। बस तुम्हारा डिवोर्स सर्टिफिकेट आ जाए फिर देखना। तुम्हें दुनिया की हर शय दूंगा। सुहेल, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा बाबा, अब इस बात पे नाराज मत हो जाना। मैं मजीद तुम्हारी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लीज। क्यों? इसलिए कि अब हमारी दोस्ती कराने वाला कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? तुम हो ना। मैं रूठा करूँगी तो मुझे मनाओगे। अच्छा जी, और अगर मैं रूठ गया तो? तुम क्यों रूठोगे? मैं रूठ भी सकता हूँ। जी। अच्छा प्लीज कुछ खाओ ना, और कुछ चाहिए तो मंगवाता हूँ। नहीं, सही है, मैं खा लूँगी। शुक्र है कुछ खाया तो। मुझे छोड़ा और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। क्यों? कोई अपना प्यार छोड़ के वापस आए? प्यार तो तुम भी उससे बहुत करते हो, फिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? जाने क्यों दिया? मैंने सिर्फ उसकी ख्वाहिश का एहतराम रखा, नहीं तो किस में हिम्मत थी कि मुझसे मेरी ज़रतशा छीन ले। तुम बहुत अच्छे हो। काश काश वो तुम्हें समझ पाती। काश तो फिर काश ही होता। क्या हुआ बेटा? आई सरतशा? नहीं। आज भी नहीं आई। खून इतना सफ़ेद हो सकता है
यकीन ही नहीं आता, ना बाप के मरने का दुख, ना माँ और भाई से बिछड़ने का मलाल। जान एक बात कहूँ, अगर बुरा ना लगे तो? इससे बुरा और क्या हो सकता है? माँ बेटी को देखने के लिए तड़प रही है और बेटी को कोई परवाह ही नहीं। जान, आप एक ही दफा जी भर के रो के नहीं लेती, ये समझ के कि वो भी हमारे लिए मर गई है। इससे तो अच्छा था कि वो मर ही जाती। कैसी बुरी किस्मत है मेरी, लोगों के ताने भी सुनती हूँ और उसके मिलने की दुआ भी मांग रही हूँ। अम्मी जान, आज वकील साहब ने भी आना है बाबा जान की वसीयत पढ़ने के लिए। आपका भी होना जरूरी है। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे मौके पर ज़रतशा का होना जरूरी था? लगता है अब वकील साहब को भी सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ ज़ेबो, अब मेरे ख्याल में वकील साहब ही होंगे, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दो। जी। आइए अम्मी जान। क्या कह रहे हो शाहजैन? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? आई नो, आई एम रियली सॉरी। तुम पहले से बहुत टेंशन में थे और मैंने सोचा ये सब चीज़ें तुम्हारी टेंशन में और इजाफा कर देंगी, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सारे डायरेक्टर्स तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे करप्शन कैसे हो रही थी। ये सब तो मिले हुए थे। आई नो यार तैमूर, तुम तो कंपनी के एमडी हो। आई डोंट नो डायरेक्टर्स ने तुम्हें नोटिस में लिए बगैर कैसे सस्पेंड कर दिया। फरीदुल्लाह साहब ने तो सबको नाम ले लेकर बेनकाब किया था और मैंने सिर्फ इनको वार्न करके माफ कर दिया। ये नहीं जानता था कि मैं जिनका फायदा सोच रहा हूं वो मेरा ही नुकसान करने के पीछे तुले हुए। ये सब कुछ इलीगल हुआ और मैं इनके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। शाहजैन, तुम हमारे लॉयर के साथ मीटिंग अरेंज करो। परफेक्ट। एंड आई एम रियली सॉरी तैमूर, मैं कुछ भी नहीं कर सका। ये सारी मीटिंग्स मुझसे खुफिया रखी गई थी। इट्स ओके। आजकल सितारे गर्दिश में, जिसे भी अपना समझ रहे हैं वही बेगाना निकल रहा है। खैर, आप अपनी मर्जी से ख़ानदान से बाहर शादी करती है तो शाहजी की वसीयत के मुताबिक हर तरह के हिस्से से महरूम हो जाएगी। अगर कल को ज़रतशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो फिर इस वसीयत की क्या हैसियत होगी? ज़हीर साहब, ये वसीयत हमें यहाँ तक गाइड करती है कि अगर आपकी बहन ख़ानदान से बाहर शादी करती हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से, तो भी हर तरह के हिस्से से महरूम हो जाएगी। शाह साहब बहुत जहाँ दीदा इंसान थे। ज़रतशा जो भी कुछ कर रही है वो शायद उन्होंने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। बहन, ऐसे ही तो नहीं कहते कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन अपने माँ बाप से बड़े नहीं होते। और शाहजी कह चुके थे कि मुझे ये वसीयत करते हुए खुशी नहीं हो रही, लेकिन मैं वही फैसला करूँगा जो मेरा ज़मीर कहता है। वकील साहब, ऐसा तो नहीं होगा कि कल को वो हमें अदालत में घसीटे? उसूली तौर पे तो आज उनका यहाँ होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन जिस तरह की आप सूरत हाल बता रहे हैं, अब हम एक नोटिस बना के अखबार में ऐड दे देंगे। उसके बाद अगर वो उस फैसले को चैलेंज करती हैं तो फिर हम उसका जवाब देंगे। सुहेल, तुम हर रोज़ किसी ना किसी बात पर मेरी इंसल्ट कर देते हो। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि तुम्हें शिकायत का मौका ना दूँ, लेकिन फिर भी। इस सुबह सुबह क्या बहस शुरू कर दी तुमने? अगर एक चीज़ गलत है तो उसे गलत भी ना कहूँ तो क्या कहूँ?
तो प्यार से भी तो कह सकते हो। तुम भी अब इस गिरदाब से निकल आओ। सरतशा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं इस शहर में। सरतशा जैसी हैं, लेकिन सरतशा तो नहीं होगी। प्रीत की प्यासी, प्रेम की दासी, प्रीत लगा के भी जो मीत को तरसी, जिंद मर जानी माटी मिल जानी। हाय